तर हाय नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडुगातामध्ये स्वागत करतो। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है और आज की वीडियो में मैं आपको स्टडी प्लान एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको वीकली प्लान, मंथली प्लान और ईयरली प्लान कैसे बना सकते हो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है, समझनी है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो स्टडी प्लान का वीडियो है, ऐसा सिमिलर वीडियो मैंने पिछले साल अपलोड किया था, बट दैट वीडियो वाज एक्सप्लेन्ड इन मराठी में एक्सप्लेन किया था। एंड इन दैट वीडियो आई वाज बिट इमेच्योर, मैं थोड़ा सा कैमरा शाय, डरा सा था। बट आज के वीडियो में मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हूं और मैं आज हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि सारे बच्चों को जो है वो समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लान देखते हैं, वीकली प्लान। वीकली प्लान क्या हो सकता है? हाँ, और बेसिकली ये जो स्टडी प्लान है ये उन बच्चों के लिए रहने वाला है जो कंसिस्टेंटली अभी से पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे अक्टूबर नवंबर में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे ना, उनको काफी हद तक ये वीडियो रिलेट नहीं कर पाएगा, बट तभी भी वीडियो एक बार देख लेना, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको अभी पढ़ना है या अक्टूबर नवंबर में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीकली प्लान की, मतलब एक वीक में किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए। जैसे कि पिछला वीडियो जो था, एक दो वीडियो पहले मैंने आपको बताया था स्टडी स्ट्रेटेजी में कि आपको कम से कम 2 घंटा तो पढ़ना ही है दिन में। 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को 2 घंटा तो पढ़ना ही है, सेल्फ स्टडी करना है 2 घंटा। तो अब वो 2 घंटे कैसे सेल्फ स्टडी करना है, कौन से सब्जेक्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो, एक वीक में 7 डेज होते हैं, इतना तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब इन 7 दिनों में 6 दिन आपको पढ़ाई करना है, सिंसियरली सेल्फ स्टडी करना है, जिस दिन आपके स्कूल्स भी होते हैं। अब देखो, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे, इन 4 दिनों में आपको जो 2 घंटे पढ़ने वाले हो, उसमें से 1 घंटा मैथ्स पढ़ना है, 1 घंटा साइंस पढ़ना है। समझ में आया? अगेन रिपीट करता हूं, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे, ये 4 दिन जब 2 घंटे पढ़ोगे तो 1 घंटा मैथ्स पढ़ना है, 1 घंटा साइंस पढ़ना है। समझ में आया आपको? उसके बाद जो 2 दिन बचते हैं, दैट इज वेडनेसडे एंड सैटरडे, इन 2 दिनों में 1 घंटे में लैंग्वेज कोई लेना है और सेकेंड आवर में आपको सोशल साइंस, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी आने वाला है। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो। अब लैंग्वेज में आपका इंग्लिश, हिंदी, मराठी या फिर संस्कृत भी हो सकता है। समझ में आया आपको? ओके, तो ये हो गए 6 दिन। अब 7वें दिन, दैट इज ऑन संडे। अब आप बोलोगे सर संडे इज फन डे, संडे तो छुट्टी चाहिए ही चाहिए। मुझे पता है आपको संडे छुट्टी चाहिए, बट संडे को एक छोटा सा काम करना बहुत जरूरी है, दैट इज वीकली रिवीजन। ये जो पढ़ रहे हो आप 6 दिनों में, अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। दैट इज वाई वीकली रिवीजन इज नेसेसरी, जो कि कब करेंगे? संडे के दिन करेंगे। और वीकली रिवीजन के साथ ही साथ एक छोटा सा टेस्ट भी दे देना, 10 to 20 मार्क्स का, जिससे आप खुद को इवेल्युएट कर पाओ, इवेल्युएट कर पाओ कि आपको कितना आता है, आपने कितना पढ़ा है, कितना हद तक आपको समझ में आया है जो अपने वीक में पढ़ा है। समझ में आया? एक वीकली रिवीजन और एक छोटा सा 20 मार्क्स का टेस्ट जरूर देना। सो दिस वाज वीकली प्लान। अब बढ़ते हैं मंथली प्लान के लिए। मंथली प्लान, मंथ में 4 वीक्स होते हैं, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। तो देखो, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, चारों वीक्स में आप सेम प्लान फॉलो करने वाले हो। ऑब्वियसली सेम प्लान फॉलो करोगे। अब अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं ना सर टाइम नहीं होता है, टाइम नहीं होता है। अब देखो कैसा टाइम खोद के निकालता हूं मैं। 4 वीक्स हो गए, हर एक वीक में ये प्लान फॉलो करने वाले हो, मतलब हर एक दिन 2-2 घंटा सेल्फ स्टडी करने वाले हो इस फॉर्मेट में। तो 1 महीने में मैथ्स पढ़ने के लिए आपके लिए 16 आवर्स, 16 घंटे अवेलेबल होने वाले हैं। साइंस पढ़ने के लिए 16 घंटे अवेलेबल होने वाले हैं। सिमिलरली लैंग्वेज पढ़ने के लिए 8 घंटे अवेलेबल होने वाले हैं। और एसएसटी मतलब सोशल साइंस, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको 8 घंटे अवेलेबल होने वाले हैं। उसके साथ ही साथ रिवीजन, जो वीकली रिवीजन है, वो करने के लिए भी आपको 8 घंटे 1 महीने में मिलने वाले। कितना ज्यादा टाइम आपको मिल गया है? तो इतना ज्यादा टाइम जो आपके पास आ चुका है, इसको बहुत यूजफुली यूज करना, मतलब बहुत प्रिसाइजली यूज करना है, वेस्ट मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इस चीज को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। मोस्टली वो स्टूडेंट जिनको पहले से पढ़ना जरूरी है, जिनको कंसिस्टेंटली पढ़ना जरूरी है, अगर बड़े टारगेट्स को अचीव करना है, वो स्टूडेंट्स को ये टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। समझ में आया? बढ़ते हैं ईयरली प्लान की तरफ।
वीकली समझ में आया, वीक कैसे करना है, मंथली समझ में आया, मंथ में कितना है। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, अभी जो टाइम आपके पास अवेलेबल है 16 घंटे 16 घंटे 8 घंटे 8 घंटे और 8 घंटे, इस टाइम में आप आपके हिसाब से प्लान कीजिएगा कौन सा टॉपिक कौन से सब्जेक्ट का या फिर कौन सा चैप्टर कंप्लीट करोगे। मैं ये तो कंपल्सन नहीं करूंगा कि एक वीक में एक चैप्टर होना चाहिए, 2 चैप्टर होना चाहिए, वो डिपेंड करता है हर एक स्टूडेंट पे। हर एक स्टूडेंट के पढ़ने का स्पीड अलग होता है, तो अकॉर्डिंगली यू गाइस कैन प्लान। आपको आपकी तरफ से प्लान करना है कि कितना चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो, कितने टॉपिक आप कंप्लीट कर सकते हो, हर एक का, मैथ, साइंस, हर एक लैंग्वेज, सोशल स्टडीज का। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, ईयरली प्लान। अब ईयरली प्लान थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्किप जरूर मत करना, मतलब स्किप बिल्कुल भी मत करना। अब देखो, मैं ये सोच रहा हूं, अभी ये वीडियो तो मई में पब्लिश हो रहा है, तो अगर आप मई में पढ़ना स्टार्ट करते हो या फिर अगला महीना दैट इज जून से पढ़ना स्टार्ट करते हो, कभी भी मई में पढ़ रहे हो, जून में पढ़ रहे हो, बट आपको आपका सिलेबस मतलब मई टू नवंबर या फिर जून टू नवंबर में एक चीज करना है, दैट इज कंप्लीशन ऑफ ऑल चैप्टर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स प्लस वीकली रिवीजन। यानी कि शॉर्ट में बताना होगा तो मई या फिर जून से अगर स्टार्ट करते हो तो नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस पढ़ के हो जाना चाहिए। उसी को मैंने लिखा है कंप्लीशन ऑफ ऑल चैप्टर्स फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट्स प्लस वीकली रिवीजन। ये वीकली रिवीजन बहुत जरूरी है, वरना आप ऐसा बोलोगे कि सर हमने मई जून में स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर, अभी नवंबर में याद नहीं आ रहा है फर्स्ट चैप्टर क्या था। इसीलिए वीकली रिवीजन जरूरी है ना, ये 8 घंटे महीने में इसीलिए दे रहे हैं हम लोग। तो 8 फाइजा अगर 5 महीने पकड़ते हो तो 40 घंटे का रिवीजन पीरियड आप दे रहे हो, तो 40 घंटे में बहुत ज्यादा रिवाइज होना भी चाहिए। ठीक है, समझ में आया नवंबर तक क्या करना है? ओके, और ये नवंबर तक यानी कि नवंबर के पहले 2 वीक तक आपका हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? उसके बाद बचा हुआ नवंबर 2 वीक्स जो है नवंबर के, दैट 2 वीक्स प्लस दिसंबर का पूरा महीना, उसमें क्या है, कौन सी एक्टिविटी करनी है? फुल सिलेबस रिवीजन प्लस सॉल्विंग क्वेश्चंस। यानी कि पूरा सिलेबस जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक फटाफट रिवाइज करना है। उसके साथ ही साथ क्या करना है? सॉल्विंग क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सॉल्व करने। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किस प्रकार के क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के हो सकते हैं, जिसको आपको रिवाइज करना, सॉल्व करना या फिर लिखना जरूरी है रिवाइज करते समय। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसे हम लोग हॉट्स बोलते हैं, या फिर PYQs, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में के जो क्वेश्चंस है उनको भी सॉल्व कर सकते हो नहीं, करना चाहिए आपको। कब करना चाहिए? ये नवंबर और दिसंबर के महीने में, जब आप फुल सिलेबस रिवाइज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर में के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन है, और जो पिछले सालों में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए बोर्ड एग्जाम्स में, उसको सॉल्व करना है। फिर गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर को आपको एक महीने में रिवीजन प्लस सॉल्विंग सम डिफिकल्ट मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो करने हैं। समझ में आया? यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जाएगा, क्यों? क्योंकि टाइम बहुत देना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। क्योंकि मैं तो यही सोच रहा हूं कि आपका टारगेट इज अबाउ 90 अबाउ 95, तो अबाउ 95 जाना है तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तभी आप उस टारगेट तक आराम से विदाउट एनी ज्यादा, ऐसा बोलते हैं ना, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखो नवंबर दिसंबर हो गया, अब देखते हैं जैन फेब। अब नवंबर दिसंबर में आपने सारी चीजें कर लिए, अब जैन फेब की बारी आती है। 2 ही महीने बचते, मार्च में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैन और फेब में आपको टेस्ट सीरीज देना है या फिर सैंपल पेपर सॉल्व करना है। अब सबसे पहले आप पूछोगे कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेस्ट सीरीज एंड सैंपल पेपर? बताता हूं, वो भी बताता हूं। जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, वेदर इट इज ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, उनके कोचिंग में टेस्ट सीरीज ऑफर करने वाले हैं, करेंगे उनको दिसंबर जैन के महीने में उनको टेस्ट सीरीज ऑफर करेंगे, जिसमें उनको टेस्ट मतलब जो पेपर है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, वो टीचर्स के सामने बैठ के पेपर को सॉल्व करना है। और जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते, जो घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करते, यूट्यूब की मदद से सेल्फ स्टडी करते, उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है? उन बच्चों के लिए सैंपल पेपर्स ऑप्शन रहने वाला है। सैंपल पेपर्स के अलग अलग पब्लिकेशन के बुक्स आने वाले हैं, बुक्स आते हैं मार्केट में उस टाइम पे, और अलग अलग पब्लिकेशन के बुक्स में ऑन एन एवरेज 5 पेपर हर एक बुक में रहते हैं। तो वो सैंपल पेपर स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं जो कि कोचिंग नहीं जा रहे। जो कोचिंग जा रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा। अगर आपको भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं होता है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस ऑप्शन, दैट इज सैंपल
पेपर। समझ में आया? इसके बारे में वीडियो इन डेप्थ बनाऊंगा जब टाइम आएगा, बट फिलहाल इतना समझ लीजिएगा। उसके बाद लिखा है सॉल्व एटलीस्ट 5 पेपर ऑफ ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 5 पेपर सॉल्व करना जरूरी है, वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर टेस्ट सीरीज और सैंपल पेपर, कोई भी ऑप्ट कीजिएगा, बट 5 पेपर तो कम से कम सॉल्व करना जरूरी है। दैट टू 3 घंटे का सिटिंग दे के सिंसियरली बैठ के, जैसे आप बोर्ड एग्जाम में देने वाले वैसे ही तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। अब जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम बचता है, तो 5 अगर पेपर हो भी जाते हैं, अगर आपको लगता है कि और पेपर सॉल्व करना है, तो आप दूसरे पब्लिकेशन का बुक खरीद के और 5 पेपर सॉल्व कर सकते हो। बट वो भी कब? जब आपको अगर टाइम मिलता है और अगर आपको लगता है आपको प्रैक्टिस करना और जरूरी है। ठीक है, यही सारी चीजें जो है लास्ट के, ये जो 2 मैंने बताया आपको, यही सारी चीजें आपको 95 तक लेके जाने वाली है। तो ये चीजें मत भूलना। 95 तक जाना इतना इजी नहीं है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हो तब भी 95 तक नहीं जा पाओगे जब तक आप ये दोनों चीजें सिंसियरली फॉलो नहीं करोगे। सो दिस वाज माय प्लानिंग, स्टडी प्लान, जिसमें मैंने वीकली, मंथली, ईयरली प्लान एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये प्लान पसंद आता है, इधर तक वीडियो देख लिया और ये प्लान अगर आपको पसंद आता है तो जरूर इंप्लीमेंट करना। हाँ, और वीडियो को छोड़ के जाने से पहले एक लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम जो मिलेंगे न्यू वीडियो में।